देखिए सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को, लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने अकेले ही हरियाणा में मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि 90 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। इसे देखते हुए कयास लगाया जा रहा है कि इस बार राज्य में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की राजधानी रांची में भाजपा झारखंड की विकसित कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य की झारखंड मुक्त मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी लंबे समय तक राजनीतिक खामोशी के बाद अब हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सक्रिय भूमिका में आ गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में और इधर चुनावों से जुड़े गतिविधियों में वह वोटरों का रुख आम आदमी पार्टी की ओर मोड़ने में जुट गई है। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। वे बिहार विधानसभा चुनाव में दो हाथ करने की तैयारी में जुटे हैं। इससे एनडीए और इंडिया की बेचैनी बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना का समर्थन किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर इसके आंकड़े सार्वजनिक किए गए तो समाज में विभाजन पैदा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में हारने के बावजूद राहुल गांधी अहंकार दिखा रहे हैं और हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। देश के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में हुई भारी बारिश से बेहाल है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड शामिल है। इन राज्यों में अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान व सतर्क रहने की सलाह दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 30 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। वित्त मंत्री बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। इससे पिछले वित्त वर्ष का पूरा लेखा जोखा होगा, साथ ही आगे की चुनौतियों का भी जिक्र भी रहेगा। इस साल हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटी की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह समेत अन्य नेता शामिल हुए। पार्टी ने केजरीवाल की गारंटी बताते हुए हरियाणा वासियों के लिए फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और माताओं और बहनों के लिए हर महीने एक निश्चित धनराशि देने की गारंटी दी है। वहीं इस आयोजन में पार्टी नेताओं ने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। महाराष्ट्र में 22 जुलाई से ओबीसी जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत हो रही है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जागरे पाटिल द्वारा 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के बाद अब महाराष्ट्र में ओबीसी जन आक्रोश यात्रा शुरू हो रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार जिला योजना और विकास परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए पुणे के डिविजनल कमिश्नर दफ्तर में पहुंचे। इस बैठक की अध्यक्षता संरक्षक मंत्री अजित पवार कर रहे हैं। अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और वे एनसीपी के प्रमुख भी हैं। झारखंड की राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मैदान में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बीजेपी नेता जमकर गरजे भी हैं और हेमंत सरकार के खिलाफ बरसे भी हैं। लेकिन इन सबसे अलग हटकर मंच पर जिस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट किया गया था वह चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा
भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव आदिवासियों और हिंदुओं की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। शर्मा ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर जम्मू के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में लौटी तो राज्य में फिलिस्तीनी झंडे दिखाई देंगे और घुसपैठ बढ़ जाएगी। मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में शनिवार को बड़ी चूक सामने आई है। बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड के रांची पहुंचे अमित शाह के काफिले का कुछ लोगों ने पीछा किया। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि ये लोग नशे में थे।